हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर रुचिका गर्ग और आज हम बात करेंगे प्रेगनेंसी के कुछ वियर्ड सिम्टम्स के बारे में, जैसे कि नोज़िया, वॉमिटिंग, उल्टी, जी मिचलाना, मिस्ड पीरियड्स। ये तो सबको ही पता है, लेकिन कुछ सिम्टम्स हैं जो आपको नहीं पता है लेकिन आपको जानने चाहिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा ताकि उनको इन्फॉर्मेशन पता चल सके। कमेंट्स की मैं कोशिश करूँगी जवाब देने के। और इसी सेम वीडियो इज़ इन इंग्लिश ऑल्सो, दोज हु आर कंफर्टेबल दे कैन सी इन इंग्लिश। तो सबसे पहले आपका वेजाइनल डिस्चार्ज ज़्यादा बढ़ जाएगा। प्रेगनेंसी में हार्मोनल इन्फ्लुएंस की वजह से नॉर्मल सिक्रीशंस बढ़ जाते हैं। सफ़ेद पानी आने की समस्या, लिकोरिया ज़्यादा हो जाएगी। लेकिन अगर उसमें बदबू नहीं है, वो दही जैसा नहीं है। मेरा एक वीडियो है जिसमें मैंने सफ़ेद पानी के बारे में बताया है, जिसके मिलियंस ऑफ व्यूज़ हैं, आप वो देख सकते हैं। अगर या फिर फिशी ऑर्डर या गंदी सी स्मेल या फिर नाक जैसा इस तरह का नहीं है, वाइट है, वाटरी है, तो इतनी चिंता की कोई बात नहीं है। लेकिन अगर कुछ भी स्मेल वगैरह आती है तो गायनेकोलॉजिस्ट ज़रूर दिखाइए। नंबर 2, आपको यूरिन ज़्यादा लगेगी, बार बार वॉशरूम जाना पड़ेगा। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज प्रेग्नेंट यूट्रस हमारे यूरिनरी ब्लैडर पे प्रेशर डालता है। तो आपको यूट्रस बड़ा होता जा रहा है और ब्लैडर उसके आगे रहता है, पेशाब की जो बैग है, तो आपको यूरिन ज़्यादा जाना पड़ता है। लेकिन अगर उसके साथ आपको जलन वगैरह है तो डोंट फॉरगेट टू विजिट योर डॉक्टर। नंबर 3, आपको मूड स्विंग्स बहुत लगेंगे। कभी मूड लो, कभी हाई, कभी अच्छा, कभी बुरा, कभी डिप्रेशन, कभी खुशनुमा। लेकिन प्रेगनेंसी वंडरफुल टाइम है, अपने बच्चे के साथ बॉन्डिंग कीजिए। लोगों को प्रेगनेंसी नहीं होती है, आपको इतना खुशनुमा टाइम मिला है, तो अपने मूड स्विंग्स को हार्मोनल इन्फ्लुएंस की वजह से जो होते हैं, इनको अपने ऊपर हावी मत रहने दीजिए, गुस्सा मत कीजिए। मेरा एक गर्भ संस्कार पे वीडियो है, वो आप देख सकते हैं। चौथा सिम्टम है आपको कॉन्स्टिपेशन रहेगा, कब्ज रहेगा। ये भी जो है हार्मोनल इन्फ्लुएंस की वजह से जो है हमारी इंटेस्टाइन्स की एक्टिविटी, मोटिलिटी, पेरिस्टालसिस कम हो जाती है। स्टोमक में फूड ज़्यादा देर तक रहता है, गैस्ट्रिक एम्प्टिंग टाइम बढ़ जाता है ताकि फूड ज़्यादा अच्छे से अब्जॉर्ब हो सके। इसलिए आपको कॉन्स्टिपेशन की वो परेशानी रह सकती है। पानी खूब पीजिए और अपने डाइट में खूब फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स यूज़ कीजिए। हमारी इंडियन डाइट में हम थोड़ी सी वेजिटेबल खाते हैं, खूब सारी रोटी मेन खाते हैं, फ्रूट्स बहुत कम खाते हैं। तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जितनी, सलाद, पत्ते, जितनी आप कुकड वेजिटेबल्स, अनकुकड, किसी भी फॉर्म में आप लीजिए तो बहुत अच्छा रहेगा। फाइबर बढ़ाइए। अच्छा, उसके बाद है आपको एसिडिटी लगेगी, हार्ट बर्न होगा, कलेजे में गैस, पेट फूलेगा, अब्डोमिनल ब्लॉटिंग होगी, ठीक है। एसिड तेजाब बनेगा। क्यों होता है? क्योंकि जो प्रेग्नेंट यूट्रस है वो बड़ा हुआ है, उधर डायफ्राम है, उस पर प्रेशर डालेगा, वो इसोफेगस पे डालेगा, तो रीगर्ज होगा। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं? वॉक कीजिए खाने के दोनों टाइम बाद। दोपहर में सोना प्रेग्नेंट लेडी को बताया गया है, लेकिन अवॉइड कीजिए 1 घंटे तक खाने के, ठीक है। उस समय आप वॉक कर सकते हैं, स्लाइट एक्टिविटी कुछ ना कुछ कर दीजिए। रात के खाने के बाद ज़रूर वॉक कीजिए। सिर के नीचे 2 तकिए लगाइए, तो सिर आपका ऊपर रहेगा, तो जो रीगर्ज हो रहा है वो कम होगा, है ना। और फिर भी प्रॉब्लम है तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। अब आता है कि आपको प्रेगनेंसी में टेम्परेचर बढ़ जाता है। ये भी थर्मोजेनिक इफेक्ट ऑफ प्रोजेस्टेरोन की वजह से होता है। थोड़ा सा ओव्यूलेशन के बाद भी टेम्परेचर बढ़ जाता है। अब आता है आपको थोड़ा सा नींद बहुत आएगी, थकान रहेगी, कमजोरी रहेगी, वीकनेस रहेगी, ऐसा लगेगा हमेशा पड़े रहें। ये भी प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की वजह से होता है और शुरू के 3 महीने में बहुत कॉमन समस्या होती है, लेकिन बाद में प्रेगनेंसी आते आते ये कम हो जाती है। अब आती है थोड़ी सी ब्लीडिंग। तो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग जो है, जो आपके एक्सपेक्टेड मेंसेस थे, जो डेट थी उसके आसपास आ सकती है। ये जब एम्ब्रियो यूट्रस से चिपकता है, बच्चेदानी की लाइनिंग से चिपकता है, उस समय स्लाइट ब्लीडिंग हो सकती है। लेकिन ये ब्लीडिंग जो है बहुत कम रहेगी, धब्बे के फॉर्म में रहेगी, 1-2 दिन ही आएगी और नॉर्मल मेंसेस जो खुल के आता है उस तरह नहीं होगी। इसमें पेन एब्डोमेन या पेट में दर्द भी बहुत कम रहता है। अब आता है कि आपकी इम्यूनिटी कम हो जाती है प्रेगनेंसी में। आपको फ्लू, वायरल इन्फेक्शंस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, इसलिए ज़्यादा लोगों से नहीं मिलिए। और स्पेशली कोरोना टाइम में तो मैं कहूँगी जब तक ज़रूरी नहीं हो, जब तक
लोगों से नहीं मिलिए, क्योंकि प्रेगनेंसी में अपने आप ही आपको इन्फेक्शंस होने के चांस ज़्यादा आप इजीली कैच कर सकते हैं बिकॉज ऑफ लो इम्यूनिटी। अब आता है कि आपको थोड़ा सा यूट्रस में लोअर एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट, पेड़ों में डिस्कम्फर्ट रह सकता है। जैसे जैसे प्रेगनेंसी में ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन होते हैं वो यूट्रस को प्रिपेयर करते हैं कि वो जो फाइनल पेन्स आएंगे, लेबर पेन्स आएंगे, तो यूट्रस में एक्टिविटी थोड़ा थोड़ा सा प्रेशर बढ़ता जाता है। यूट्रस की जो मायोमेट्रियम की मसल्स हैं वो थोड़ा थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। ये चौथे पाँचवें महीने से शुरू होकर आखिर के 9वें तक 8वें तक ये और बढ़ जाता है। तो लोअर एब्डोमिनल थोड़ा बहुत डिस्कम्फर्ट आपको रहेगा, इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर ज़्यादा पेड़ों में दर्द हो रहा है तो डोंट फॉरगेट टू विज़िट योर डॉक्टर। अगर वीडियो पसंद आए तो अपने फ्रेंड से शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए सो दैट यू कम टू गेट लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट माय वीडियोस। एंड अपनी फ्रेंड्स एंड सबके साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिल सके और मुझे भी इंस्पायर्ड रहूं फ्यूचर में आप सबको गुड नॉलेज जो हम बांट सकते हैं। सबको जिसको भी जिस फॉर्म में नॉलेज है ना वो उसे बांटना चाहिए। इफ़ गॉड हैज़ गिवन यू द कैपेबिलिटी ऑफ शेयरिंग समथिंग, टीचिंग समथिंग टू समवन, कोई भी अपॉर्चुनिटी मिस मत कीजिए।